चलिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, उन पॉइंट्स की हेल्प से हम इस लेसन की स्टोरी को अच्छे से समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को भी समझेंगे कि कैसे आपको लिखना है। जैसे कि देखिए, इसमें आपको बात मैंने आपको बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने पड़ेंगे किन किन के थे। लॉइजल, लॉइजल क्या है, वॉज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग हस्बैंड है। ही लव्स हिज वाइफ मेथाइल अ लॉट, वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा लव करता है। एंड अंडरस्टैंड हर सेंटिमेंट्स, और उसके सारे सेंटिमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करता है, समझता है उसे। When Methyl wept on receiving the invitation of the ball, एक बार उन्हें जब इनविटेशन मिला किसी पार्टी में, बहुत बड़ी पार्टी में जाने का, BALL यहाँ पर मीन्स हो रहा है पार्टी से रिलेटेड, ओके। बिकॉज शी हैज़ नो गाउन एंड नथिंग ऑफ द सॉर्ट विच कुड सूट द ग्रेट ओकेशन, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे जो इस ग्रेट ओकेशन के लिए सूट हो पाए। So Loisel gave her 400 francs which he has saving for buying a gun for himself. तो लॉइजल ने, उसके जो हस्बैंड था, उसका जो पति था, उसने उसे 400 फ्रांस जो उसने जोड़ के रखे थे अपने लिए गन खरीदने के लिए, वो दे दिया और कहा कि जाओ तुम इससे क्या खरीद लेना, गाउन खरीद लो। अब वो खुश हो गई कि हाँ चलो ठीक है, गाउन आ जाएगा। ही वॉज नॉट ओवर एम्बिशियस एंड रिमेन्स हैप्पी इन वॉट एवर ही हैज़, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? अगेन वन मेथाइल बिकम अपसेट, अब वो वापस से अपसेट हो गई। बिकॉज शी हैज़ नो ज्वेलरी टू वियर एट द पार्टी, क्योंकि अब गाउन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब ज्वेलरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी क्योंकि ज्वेलरी अच्छी नहीं थी उसके पास। लॉइजल गेव हिम द सजेशन, लॉइजल ने सजेशन दिया कि अपनी फ्रेंड से ले लो। तो होपफुली आपको इतना पार्ट तो समझ में आ गया होगा कि स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, मेथाइल नाम की एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा कहें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग गर्ल है ना, जिसे ये लगता है कि बस मैं ही हूँ, जितनी सुंदर हूँ बस मैं ही हूँ। लेकिन क्या होता है कि उसके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं रहते, जिस वजह से वो उसकी शादी बहुत ही अच्छे कहे तो अच्छी फैमिली में कर पाए, बिना दहेज के वो शादी लॉइजल के साथ कर देते। लॉइजल जो है वो एक ऑर्डिनरी क्लर्क रहता है, कोई ज़्यादा अमीर पर्सन नहीं रहता। तो वो मतलब इससे संतुष्ट नहीं हो पाती, उसे लगता है कि यार मेरी शादी कैसी जगह हो गई, मेरी लाइफ कितनी बेकार हो गई ना, तो मुझे यहाँ पर मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड है, मैं इतनी सुंदर हूँ तो मुझे मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग शादी करनी थी, तो कैसे घर में शादी हो गई और कैसा ये सब, इस तरीके से वो परेशान रहती थी हमेशा। एक बार उन्हें इनविटेशन आ जाता है, वो जो अभी मैंने आपको बताया, इनविटेशन आ जाता है, तो वो क्या होता है कि वो बोलती है कि यार क्या करूँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। तो लॉइजल बोलता है कि ये जो मैंने पैसे जोड़े थे उस पैसों से आप ले आओ। गाउन ले आती, ज्वेलरी की व्यवस्था नहीं होती। अब वो बोलता है कि तुम तुम्हारी फ्रेंड से बोरो कर लो। ठीक है, अब फ्रेंड से बोरो किया तो अब फ्रेंड ने दे दिया। अब जब फ्रेंड का नेकलेस पहन लिया, डायमंड का नेकलेस, ओके, अब वो पहनकर पार्टी में जाती है मिथाइल, तो सभी लोग मिथाइल को देखने लगते हैं कि वाह कितनी प्रीटी है, कितनी चार्मिंग गर्ल है। सबकी अट्रैक्शन किसने पाली? कह सकते हैं हम कि मिथाइल ने पाली। मिथाइल ये देखकर बहुत खुश हो गई कि सब पर्सन उसे ही देख रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी उसी को देख रहे हैं। जब डांस की बारी आई तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने डांस किया। डांस के टाइम पे सभी उन्हीं को देख रहे, तो मिथाइल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मिथाइल को लगा अरे वाह वाह, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की तो मैं ही हूँ, ऐसा फील आया मिथाइल को। ओके, अब क्या होता है कि गलती से बाय चांस जो मिथाइल का जो नेकलेस रहता है वो गिर जाता है। मिथाइल जब घर जाती है तो मिथाइल देखती है, मिरर के सामने बैठी रहती है, वो अपने आप को निहारती रहती है ना। जब वो देखती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि गले का नेकलेस कहाँ गया। बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, वो उसे हस्बैंड को बताती है लॉइजल को कि लॉइजल मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा, कहाँ गया नेकलेस। लॉइजल बोलता हो सकता है पॉकेट वॉकेट में उलझ गया होगा या फिर कहीं पर फंस गया होगा। वो सब चेक करता है, नहीं मिलता। लॉइजल इतनी रात को ही फुट के मतलब पैदल पैदल चलकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो पार्टी करने गए थे। पूरी जगह देख लेता है, रास्ते में देखता होता है, नहीं मिलता है। घर आकर दोनों डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स कि अब एक काम करेंगे कि वो मैडम को बोल देंगे जो उनकी फ्रेंड थी जिससे नेकलेस लिया था फॉरेस्टलर, उसको हम कह देंगे कि आपके नेकलेस का जो पीछे की जो हुक थी वो गिर गई थी, उसका जो कुंदा था वो टूट गया था, तो हमने इसे सुधारवाने के लिए दिया है, जैसे ही वो सुधरेगा हम आपको लौटा देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब वो ये लिखा हुआ देखो 8th पॉइंट में, दे वेंट ज्वेलर। अब वो ज्वेलर के पास जाते हैं और दे फाउंड एग्जैक्टली सेम डायमंड, और वैसा का वैसा ही एक नेकलेस ले आते हैं। और वो सोचते हैं कि चलो ठीक है अब हम ये दे देंगे। अब दिक्कत ये आ रही है कि उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कुछ पैसे वो लोन पर ले लेते हैं और जितने पैसे रहते हैं उतने पैसों में वो अपना सौदा मंजूर कर लेते हैं। लॉइजल हैड 8K फ्रांस हिज फादर लेफ्ट मनी, लॉइजल के जो पापा थे उन्होंने 8K मनी छोड़कर गए थे
ठीक है, 8,000 समथिंग फ्रेंड्स उनके पापा ने छोड़कर गए थे, तो वो पैसों से तो हो गया काम, लेकिन अब बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि बहुत ही महंगा था वो तो नेकलेस। लॉइजल डिसमिस हिज देयर सर्वेंट, लॉइजल ने जो एक सर्वेंट रखी हुई थी अपने घर में उसको भी डिसमिस कर दिया, हटा दिया। और वो बहुत ज़्यादा कहे तो मिथाइल और लॉइजल दोनों बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लग गए, क्योंकि अब इतना लोन लेकर पैसे लिए हैं तो कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना, तो बहुत ज़्यादा गरीब वाली ज़िंदगी जीने लग गए। सारा जो काम रहता था मिथाइल ही करती थी, इवन कपड़े धोने, पहले तो चलो कपड़े नहीं धोती थी, अब तो कपड़े भी धोने लग गई है ना, बर्तन साफ़ करें, सब काम वही करती थी। जो उनका हस्बैंड था वो डे में पहले जॉब करते थे, तो अब वो नाइट में भी जॉब करते थे। ओवर टाइम कर कर क्या है तो कैसे भी करके पैसे उन्होंने जोड़े, और कम से कम उन्हें 10 साल लग गए है ना, और जैसे तैसे उन्होंने पैसे दे दिए। अब जब 10 साल बाद उनकी मुलाकात होती है किससे, जिनसे उन्होंने नेकलेस लिया था, मैडम फॉसलेर से, तो मैडम से एकदम, मैडम उन्हें पहचान नहीं पाती, किसे, मिथाइल को। वो बोलती है लेडी कौन है, तो दोनों टकराते, तो वो बोलती है मिथाइल आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो बोला अरे तुम्हारी हालत कैसी हो गई, तुम तो इतनी सुंदर थी, अब तो डार्कनेस हो गई, चेहरे पर रिंकल्स आ गए, और कैसी हो गई तुम्हारी हालत, और कपड़े भी ऐसे पहने तुमने, क्या हुआ। तो अब वो सोचते कि अब हमने कर्ज तो चुका दिया जहाँ से हमने पैसे लिए थे, अब सारा मैटर सॉल्व हो ही गया, तो सच बताने में कोई डाउट नहीं है। तो वो सारी कहानी बताती है, वो बोलती है कि एक बार जब तुमसे हार लिया था ना, तो वो हार हमसे घूम गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब जैसे तैसे हमने पैसे दे दिए। वो बोलती है अच्छा ठीक है, अच्छा, वो एकदम से शॉक्ड होती है और पूरी कहानी बताती है। तो जो मैडम रहती है, उनकी जो फ्रेंड रहती है, वो कहती है कि अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलती है क्यों, बोले कि वो जो हार था वो असली हीरो का हार नहीं था, वो तो नकली हार था। तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, बिल्कुल शॉक्ड। आप ही सोचिए कि किसी का अगर 100 रुपये का हार है, आप 40,000 में उसे असली खरीद कर दे दो, और उस एक हार की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। ओके, तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती, बोलती है अच्छा। अब फिर वो घर जाती है और वो फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है। वो बोलती है कि मैंने सिर्फ अपने ज़रा से शौक की वजह से अपने हस्बैंड की लाइफ पूरी ख़राब कर दी, और अपने पूरी लाइफ ख़राब कर दी थोड़ी देर की हैप्पीनेस की वजह से। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और वो इससे उसे ये लेसन मिलता है कि हमारे पास जो भी रहता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, एज़ कम्पेयर हमें दूसरों से किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि किसी के हमने कुछ भी चीज़ ले ली है ना, नेकलेस ही ले लिया, और आज अगर 4 पर्सन को हम दिखा रहे हैं, तो वो खुशी खुशी मैटर नहीं करती। जो आप अपने खुद के पैसों से अगर अर्न करके कुछ खरीदते हो, वो भले ही 10 रुपये की चीज़ हो, 100 रुपये की चीज़ हो, वो मैटर करती है। तो इस लेसन में यही सिखाया गया है कि कैसे मिथाइल को इससे सबक मिला कि कभी भी हमें किसी की वो नहीं करना चाहिए, कि आप कह सकते हैं कि किसी से होप नहीं करना चाहिए, किसी की कुछ चीज़ें लेकर शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जो है आप उतने में सेटिस्फाई रहे, आप खुद अर्न कीजिए, आप खुद के लिए खुद कर सकते हैं, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी बेसिकली स्टोरी, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके क्वेश्चन से सिर्फ 10-11 पॉइंट जितने मैंने लिखे उतने पॉइंट में कवर हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, मिथाइल क्या थी, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिटी और चार्मिंग गर्ल थी। शी हैड नो डाउरी टू पे, शी हैड टू मैरी ऑन ऑर्डिनरी क्लर्क, उसके पास पैसे नहीं थे उनकी फैमिली के पास, इस वजह से उन्होंने एक ऑर्डिनरी क्लर्क से शादी कर दी थी। और वो उसने सारी एस्पिरेशन अपने कहे तो सब कुछ खो दिया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अब मेरी जो डिज़ायर्स है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी। लेकिन अदर साइड वहीं देखे तो लॉइजल जो था बहुत ही केयरिंग और लविंग हस्बैंड था। तो वही बात हो गई कि पैसे मैटर नहीं करते, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पैसे अर्न कर सकते हैं, पर हम जो हमारे रिश्ते होते हैं उन्हें हम कभी अर्न नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर एक बार रिश्तों में खटास आ जाती तो वो रिश्ते हमारे ख़राब होते चले जाते। वो तो एक लॉइजल था जिसने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया अपनी वाइफ पर और हेल्प करी, है ना। तो वही सिखाया गया कि पैसे आप अर्न कर सकते हो, आज नहीं तो कल कर लोगे, कल नहीं तो परसों। लेकिन अगर रिश्ते ख़राब हो जाए, आपके मन में ही पहले से आ गया कि अरे पर्सन ख़राब है, इससे मेरी शादी क्यों हुई, या ऐसा है वैसा है, तो आप लाइफ में फिर कभी आगे नहीं बढ़ सकते।